AI tools like GitHub Copilot promise to change how we code, but do they actually deliver? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की करंट टेक मार्केट में इतनी हाइप है कि आप कोई भी काम करो उसके आगे या पीछे बस AI लगा दो और उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और इसी चीज को टेस्ट करने के लिए मैं AI से एक सिंपल सा VLSI प्रोजेक्ट करवाने वाला हूं। और सिंपल सा इसलिए क्योंकि अभी ये नया नया है, तो देखते हैं कि क्या ये सिंपल सा VLSI प्रोजेक्ट भी कर पाता है। इसके लिए सबसे पहले VS कोड इंस्टॉल करा, गिटहब पे लॉगिन करा एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। फाइनली वो सेटअप तक पहुंचे जहां मैं AI से डिस्कशन कर सकूं। तो यार हम तो डिसेंट लोग हैं। सबसे पहले तो मैंने AI ब्रो से सिंपल सा हाय बोला, जिसपे ये बहुत फॉर्मल सा रिप्लाई करता है एंड दैट सोर्स ट्रेनिंग एक प्रोफेशनल टिपिकल कॉर्पोरेट डाटा सेट पे हुई है। और हाँ, आप लास्ट तक रुकना क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल बातें करी हैं AI से। कुछ चीजों में ये सच में बेनिफिशियल साबित हुआ है और कुछ चीजों में एकदम ही नूब। तो मेरे साथ बस अगले 5 मिनट तक रुको और सब पता चल जाएगा। माई सेकेंड क्वेश्चन वॉज, डू यू नो अबाउट सिंक्रोनस FIFO, जहाँ पे ये बेसिक सा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सो थ्योरी पार्ट इज क्वाइट करेक्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। लास्ट में ये मेरे से ये भी कहता है कि कोड एग्जाम्पल और हेल्प विद अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो मैं इसे बताऊं। फिर मैं सोचता हूँ कि यार जल्दी किसको है रे, तेरे को बताएंगे अभी सब कुछ। पहले थोड़े और बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। अब यार FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बफर बनाते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी डेप्थ डिसाइड करना, क्योंकि अभी FIFO को जो एक्स्ट्रा अवेलेबल डाटा है उसे फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम होल्ड करना है, तो ऑब्वियस है कुछ मेमोरी चाहिए। यूजुअली FIFO ऑपरेशन में रीड और राइट साथ में होते हैं, तो डुअल पोर्ट मेमोरी ही बेटर रहती है। सो बेसिकली FIFO डेप्थ और किस टाइप की मेमोरी यूज करें एंड ऑल द नेसेसरी थिंग्स से रिलेटेड डिस्कशन करता हूं मैं आगे। आई एक्टेड लाइक अ लर्नर एंड क्वाइटली मैंने इसके रिप्लाई एनालाइज करे। जब भी मैं बोलता हूँ इसके तो मेरा मतलब AI से होता है। और फिर मैं इससे अगला क्वेश्चन FIFO डेप्थ से रिलेटेड पूछता हूँ कि कैन यू हेल्प मी फॉर डिसाइडिंग द डेप्थ ऑफ सिंक्रोनस FIFO। और AI ने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया जो कि लॉजिकली एंड थ्योरेटिकली गुड है, लेकिन उसमें कुछ नंबर से रिलेटेड एग्जांपल नहीं है जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। सो आई सेड कि भाई एक एग्जांपल ले और मुझे कैलकुलेशन समझा डेप्थ में। ऐसे करके उसने जो बोला वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर मैंने इसे अपना एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया और इससे डेप्थ पूछी, और ऐसे करके 2-3 बार मैंने अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जिसमें समझाने का स्टाइल अच्छा है। अब गुना भाग वाली गलती तो मैंने इतना डिटेल में घुस के नहीं देखी, बट हाँ अप्रोच सही थी। मेरे क्वेश्चंस का फ्लो एक एक करके आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो मैंने AI से सॉल्व कराए हैं, और ये स्नैप्स मैंने एक जगह पे स्टोर करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक देख सकते हो और फर्दर एनालिसिस कर सकते हो। ये सब डिस्कशन के बाद हम स्पेसिफिकेशन फाइनलाइज करते हैं। लाइक हम डिजाइन बनाने जा रहे हैं तो स्पेसिफिकेशन तो फाइनलाइज करना ही पड़ेगा। और जो स्पेसिफिकेशन आपने भी देखा ना, मैं AI को ऑर्डर करता हूँ कि मुझे एक ऐसा FIFO बना के दे दे और उसको टेस्ट करने के लिए एक SVUM बेस्ड एनवायरनमेंट बना दे। RTL कोड क्रिएट करके ये मेरे से कहता है कि तुम्हें पूरा का पूरा कोड डायरेक्टली चाहिए या फिर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ बिल्ड करूं। मेरे को भी समझना था भाई एक्चुअल में, तो मैं इससे बोलता हूं कि भाई स्टेप बाय स्टेप बिल्ड बना दे एक्सप्लेन के साथ। फिर ये एक एक करके इंटरफेस, ट्रांजैक्शन क्लास, ड्राइवर, मॉनिटर, स्कोर बोर्ड, ETC का कोड लिखता है, जिसको मैं एनालाइज करता हूँ और बोलता हूँ इनपुट साइड की ट्रांजेक्शन फाइल अलग रखे और इंटरफेस से रीड करके भी एक ट्रांजेक्शन फाइल बना दे। ऐसा इसलिए करता हूँ मैं कि देखो यार FIFO में एक ओरिजिन साइड है जहां मैंने डाटा जनरेट किया हुआ है, स्क्रीन पे नजर रखना आप लोग। अभी मॉनिटर उस डेटा को सैंपल करेगा इंटरफेस से, जिसको मैं एक अलग पैकेट में डलवाना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी डाटा मैंने इनपुट साइड जनरेट करा था वो भी एक पैकेट में था, और जो डेटा इंटरफेस पे ड्राइव किया है उसको रीड करवा के मैंने एक अलग पैकेट बनाया। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो भी मैंने राइट करा था वही रीड साइड मिला या नहीं। तो बेसिकली मैं इनपुट साइड के डेटा और आउटपुट साइड के डेटा का कंपेयर मारने वाला हूँ, और ये सब मैं स्कोर बोर्ड में करवाऊंगा इससे। और अगर हमारी डिजाइन सही होगी तो कंपैरिजन पास आएगा, अदरवाइज फेल। अभी इसने डिजाइन और टेस्ट बेंच तो रेडी करके दे दिया, लेकिन मैं इसको रन कैसे करूं? तो मैंने इससे बोला कि एक मेक फाइल, मतलब एक सेट ऑफ कमांड का फ्लो बना दे जिससे कि मैं ये टेस्ट केसेस रन कर सकूं और रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकूं। और इसने वो भी कर दिया। सो यार जो भी बातचीत हुई वो स्क्रीन शॉट्स आप देख ही रहे हो इतनी देर से स्क्रीन पे। फिर उसके बाद इसने जो फाइल्स दी वो भी देख लो। इसने मेरे को जो भी जनरेट करके दिया है एंड ऑल द चैट, स्नैप्स, डिजाइन, TB फाइल्स एज इट इज मैंने ड्राइव में शेयर करके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अभी यहाँ तक बहुत स्मूथ चलता हुआ दिख रहा है सब, और एकदम मजा आ रहा है कि AI तो बस बोलने पे सब कर दे रहा है। तो भाई इसने जो भी फाइल्स दी हैं वो आप रन करना, तब आपको मजा आएगा, क्योंकि यहाँ तक का काम तो बस 1 घंटे में हो गया। लेकिन जो इसने डिजाइन दी उसमें वह भर के कंपाइल एरर्स, रन टाइम एरर्स, डिजाइन बग्स, कहीं मॉनिटर पे कुछ गलत सैंपलिंग हो रखी है,
तो कहीं ड्राइविंग ही सही से नहीं हुई है और डिजाइन तो और स्कोर बोर्ड की डिजाइन तो ऐसी है कि वो गलती पकड़ ही ना सके, तो मतलब एक बिना काम का इन्वायरमेंट। अभी ऑलरेडी मेरा VLSI में 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद मुझे 1.5 डे लग गया कि मैं जो इसने डिजाइन दी थी उसको सही करूं, टीबी को सही करूं और एक टेस्ट रन करके आउटपुट को एनालाइज कर सकूं। लाइक पहले कंपाइलेशन हटाई, फिर रन टाइम एरर्स हटाए, फाइनली रॉन्ग स्टिमुलस या फीफो स्पेसिफिकेशन से ज्यादा ट्रैफिक फायर करने पे भी एरर्स नहीं आए, तो वो पर्टिकुलर स्कोर बोर्ड मिस को सही किया। बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सिनेरियोस टेस्ट करे और इसमें मुझे 1.5 डे लग गया इसके सारे काम कर देने के बाद। हाउएवर सिर्फ सिमुलेशन बेस्ड टेस्टिंग तक रहा मैं एंड डिडंट गो टू सिंथेसिस एंड ऑल दोस थिंग्स। ऑल आई वांट टू से कि इसने जो भी मुझे कोड बेस या डिजाइन दी थी उसको सही करने में एक डिसेंट सा एफर्ट लगा। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये एकदम बेसिक सा कॉलेज लेवल प्रोजेक्ट था, उसमें ये ऐसा काम नहीं कर पाया फिलहाल कि VLSI इंजीनियर्स को रिप्लेस कर दे। इनफैक्ट इट इज नो वेयर नियर टू दैट। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस की बात करूं तो इसने बहुत अच्छे करे और एक बेस तैयार करके दे दिया। लाइक अभी हमें अगर कुछ स्क्रैच से लिखना होता तो बहुत जगह ढूंढना पड़ता है कि क्या फ्लो बनाऊं, कैसे बनाऊं, तो वो एक फ्लो बना के इसने दे दिया। स्क्रैच से लिखने जाता मैं तो और ज्यादा टाइम लग जाता, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटी इसने अचीव करवाई है। कंपाइल एंड रन टाइम इश्यूज का डिबग भी मैंने इसके साथ करा एंड हाँ, उसमें इसने ठीक ठाक हेल्प करी। टू बी फ्रैंक, इसने इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आसानी से करा दी कि किसी एरर को सॉल्व करने के लिए 100 वेबसाइट्स के चक्कर नहीं लगाने हैं। एंड अगर रिपीटेटिव काम की बात करूं तो बस बोल दो या फाइल अटैच कर दो, ये कर देता है। स्टिल लॉजिक बिल्डिंग आपने ही करनी है और बिग डिजाइन जैसे कि AXI, PCI टाइप और GPUs और SoCs में तो ये बस ये हेल्प कर पाएगा VLSI इंजीनियर्स की, रिप्लेस नहीं, बिकॉज VLSI डिजाइन फ्लो इज टू बिग। तो अभी वो आपको देखना है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स रोल में काम कर रहे हैं तो वो इन नियर फ्यूचर रिप्लेस नहीं होंगे। सिर्फ रिपीटेटिव टास्क लाइक स्क्रिप्ट राइटिंग या फिर आसान काम लाइक सिंपल से जो टेस्ट केस डेवलपमेंट होते हैं वो ये काम आसानी से कर देता है। तो हाँ, वहां पे ये 3-4 इंजीनियर्स के बराबर का काम एक इंजीनियर कर सकता है अगर वो AI को सही से यूज करना सीख लेता है। तो दैट्स इट गाइस, इट वाज जस्ट अ सिंपल टेस्ट ऑफ AI for VLSI project. I will do more such videos in future for little complex projects.